नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वक्ता। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद से जुड़ी हुई सामने आ रही है। कर्नाटक का हिजाब विवाद कर्नाटक के कई शहरों तक पहुंच गया है, शिमोगा, उडुपी से, लेकिन अब ये दिल्ली राजधानी के शाहीन बाग में अपनी दस्तक दे चुका है। यहां पर हिजाब को लेकर कई महिलाएं इकट्ठी हो गई हैं और हिजाब पहनने का समर्थन कर रही हैं। आखिर ये हिजाब का पूरी ये जो लड़ाई चल रही है, ये सियासत का रंग लेती जा रही है, सियासत का रंग इस पर चढ़ता जा रहा है। आखिर पूरा मामला है क्या, इसी को समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी की न्यूज़ एडिटर तृप्ति जी। तृप्ति जी, आपको क्या लगता है कि ये शाहीन बाग पार्ट 2 दिख रहा है? जिस तरह से शाहीन बाग का जो पूरा आंदोलन ख़त्म हुआ था, उसके बाद आज जो हिजाब के समर्थन में ये शाहीन बाग की, जिन्हें उस टाइम भी शेरनिया कहा गया था, वो बात सड़कों पर उतरी है। तो ऐसा लग रहा है कि उनको एक होता है ना कि आप एकदम से कुछ याद आ गया, कुछ छूट गया था हमारा कोरोना के चक्कर में, तो वो फ्लैशबैक में चली गई हैं। उनको उस टाइम भी मुद्दे से कोई मतलब नहीं था और उन्हें इस बार भी मुद्दे से कोई मतलब नहीं था। उन्हें तब भी समझ में नहीं आया था कि सीए का मामला जो है वो मुसलमान विरोधी नहीं है। उन्हें अब भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि हिजाब का ये मुद्दा मुसलमान महिलाओं के हिजाब पहनने से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि एक सरकारी शैक्षणिक संस्थान में जहां एक यूनिफॉर्म का एक यानी कोड बना हुआ, यूनिफॉर्म कोड, उसके खिलाफ, उस स्कूल के खिलाफ है जहां पर समानता दिखे सब में। उसका हिजाब का विरोध नहीं है वहां पर। तो ये जो समर्थन में कूदी हैं, इनमें सबसे कॉमन बात यही है, ना उन्हें तब मुद्दा समझ में आ रहा था, ना इन्हें अब मुद्दा समझ में आ रहा है। इनका तब भी उद्देश्य यही था कि देश में अराजकता फैलाना है, भ्रांति फैलाना है। इनका अब भी यही मुद्दा है कि पहले सीए के विरोध के नाम पे और अब हिजाब के समर्थन के नाम पर ये जो सड़कों पर उतरी हैं, और मुझे लगता है ये उतरी नहीं है, इन्हें उतारा जाता है जी। ये जो महिलाएं हैं, इनको उतारा जाता है और पूरी एक साजिश के तहत उतारा जाता है। और ये साजिश कौन रच रहा है, इसे पिछले 2 साल से पूरा देश देख भी रहा है और समझ भी रहा है। जैसा कि तृप्ति जी अभी आपने कहा कि शिक्षा के मंदिर में एकता का, समानता का एक अधिकार होता है, उसमें हिजाब को क्यों जगह दी जा रही है? बार बार कई नेता हैं जो कि विपक्ष में बैठे हुए हैं, वो बार बार इस बात को उठा रहे हैं कि हिजाब पहनने की अनुमति दी जाए, लेकिन शिक्षा के मंदिर में आप हिजाब क्यों पहनेंगे? देखिए, हिजाब पहनने की अनुमति, ऐसा नहीं कि हिजाब पहनने की अनुमति नहीं है। भारत एक सेकुलर देश है, यहाँ पर सबको अपने धर्मों का पालन करने का पूरा संवैधानिक अधिकार है। लेकिन जहाँ तक ये मामला चल रहा है, भाई वो शैक्षणिक संस्थान है, सरकारी संस्थान है। अब आप ये सोचिए कि अगर आर्मी के अंदर अब महिलाएं बोलने लग जाए हम हिजाब पहनेंगे, ये मुद्दा उठ रहा है ना कि हम हिजाब पहनेंगे, तो उसमें फिर बोल देंगे हमारा संवैधानिक अधिकार है और संविधान के अनुसार वही आर्टिकल 25, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 का हवाला देने लगे, तो ये नहीं हो सकता है। इसी तरह जो स्कूल है, आप स्कूल गई हैं, आप भी स्कूल में पढ़ी होंगी, हम भी स्कूल में पढ़े हैं। स्कूलों में हिजाब पहनना कंपलसरी नहीं होता। कितने ऐसे स्कूल हैं, क्या कभी किसी ने किसी मिशनरी स्कूल के लिए बोला है जहां पर बिंदी लगा के चले जाओ तो बिंदी उतरवा देते हैं और कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेता है, बल्कि क्योंकि स्कूल का नियम है, स्कूल का एक ड्रेस कोड है, उसको फॉलो करते हैं। और ये जितना बातें कर रहे हैं बड़े बड़े नेता, जिनके बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, उनसे पूछिए क्या कभी वो स्कूल कोड तोड़ के गए हैं? बच्चों को उन्होंने बोला कि नहीं आज तुम यूनिफॉर्म पहन के मत जाओ, आज तुम है ना भगवा पहन के चले जाओ, या आज तुम नकाब पहन के चले जाओ, या आज तुम जाली टोपी पहन के चले जाओ? ऐसा नहीं होता। तो मुद्दा सिर्फ यही है कि अगर किसी सरकारी स्कूल का कोई गणवेश है, कोई यूनिफॉर्म है, और ये दूसरी बात ये है कि ये महिलाएं ऐसा नहीं है कि हमेशा से पहनती थी। अचानक से इस साल 1 जनवरी 2022 से ये, और इनमें से भी 6 महिलाएं हैं वहाँ पर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 6 ही मुस्लिम हैं, इनके अलावा भी कई मुस्लिम लड़कियां वहाँ पढ़ती हैं, छात्राएं पढ़ती हैं। लेकिन ये वहाँ पर आई और फिर प्रशासन ने उनको बोला कि ये तरीका गलत है, ये हमारे अनुशासन के खिलाफ है। क्योंकि आप में यूनिफॉर्म रखी क्यों जाती है भारत जैसे देश में? भारत में जिस तरह से आप बोलते हैं असमानता है, आर्थिक असमानता है, धार्मिक अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, तो बेसिकली यूनिफॉर्म का मेन मकसद स्कूलों में यही होता था ना कि सब समान दिखें। अगर कोई अमीर है तो वो अमीर ना दिखे, अगर कोई गरीब है तो वो गरीब ना दिखे, क्योंकि आप शिक्षा लेने आए हैं। यहाँ पर अमीरी, गरीबी और धर्म का कोई मतलब नहीं होता, और इसी उद्देश्य के साथ यूनिफॉर्म रखी गई थी। अब अगर वो उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है, अगर आप धर्म को ऊपर रखेंगे और फिर उसके ऊपर से संविधान का हवाला देंगे, और अगर वो शैक्षणिक संस्थान के नियमों के खिलाफ है, तो फिर ये शिक्षा में एक संस्थान से जुड़ा हुआ मामला है, जिसे इस तरह से तूल दी जा रही है। और दूसरा, एक बार फिर वही किया जा रहा है जो सीए के नाम पे किया गया था, भ्रम फैलाना, कि जैसे सीए में बोल दिया था कि ये मुसलमानों के विरोध में कानून है,
उसी तरह से अब ये बोल रहे हैं कि ये जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनके हिजाब के विरोध में बातें हो रही हैं, उनके हिजाब के विरोध में ये सब किया जा रहा है। हिजाब का कोई विरोध नहीं कर रहा है, जिसको बुर्का पहना है बुर्का पहने, जिसको हिजाब पहनना है वो पहने, लेकिन आप कहाँ पहन रहे हो। अब दूसरी बात ये है कि जहाँ पे ये पूरा मुद्दा उठा है उडुपी के जिस कॉलेज में, वो तो गर्ल्स कॉलेज है, वहाँ सिर्फ लड़कियाँ ही पढ़ती हैं। तो ऐसा भी नहीं है, जो कुरान का हवाला दिया गया है अदालत के अंदर लड़कियों के वकील की तरफ से कि भाई लिखा हुआ है ये मैंडेटरी है, और अगर लड़कियों ने बोला कि हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कि किसी और मर्द के आगे आप ढक के जाया करें, जो भी लिखा है, लेकिन वहाँ पे छात्राएं पढ़ती हैं सारी, और इससे पहले कभी किसी ने इस तरह की जिद नहीं की और उसको फॉलो किया। तो अचानक से अगर ये बातें उठती हैं तो कहीं ना कहीं एक कोई बड़ी साजिश भी इसमें नजर आती है, और इन्हें भड़काने वाले कौन हैं इनका पता लगाना अब कर्नाटक सरकार का और केंद्र सरकार का काम है, और उनको उनके इरादों में कामयाब नहीं होने देना, जो कि एक बार फिर से देश को जलाने की कोशिश साफ साफ दिख रही है। और जो टूल किट है वो एक तरह से जिस तरह से एक्टिव हुआ है वो ये साफ इशारा कर रहा है कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश है। तृप्ति जी, क्या ये माना जाए कि ये लोग वही हैं जो कागज दिखाने से मना कर रहे थे और आज कह रहे हैं, जो कर्नाटक सरकार ने कहा है कि स्कूल ड्रेस को फॉलो किया जाए, उस पर एक लड़की का वीडियो भी सामने आया है, उसका उल्लंघन करते हुए साफ साफ नजर आ रही है कि हम ड्रेस कोड का पालन नहीं करेंगे। मुद्दा जो है वो हाई कोर्ट तक भी पहुंच गया है। क्यों इस तरीके का बवाल हो रहा है? ये वही लोग हैं जो उस समय शामिल थे, वही आज भी हैं। देखिए, उस समय भी संविधान की आड़ लेके सारा काम हो रहा था, संविधान की किताबें ले लेके ये शाहीन बाग में खड़े हो जाते थे सीए के विरोध में, और इस बार भी आपको पूरे मुद्दे में सबसे ज्यादा अगर कुछ सुनाई दे रहा है संविधान, संवैधानिक अधिकार, संविधान, संवैधानिक अधिकार। संविधान की आड़ लेकर जब आप अराजक काम करने लगते हैं, जिस तरह से कल कर्नाटक में पत्थरबाजी हुई, मुस्लिम लड़कों ने जो पत्थरबाजी की है, क्या वो संविधान के में लिखा हुआ है कि आप इस तरह से पत्थरबाजी कर सकते हैं? वो भी तब जब मामला अदालत में है। क्या आपको विश्वास नहीं है देश की कानून व्यवस्था पर? जब अदालत में ये मामला चल रहा है और ये साफ है कि जो भी फैसला अदालत का आएगा, फिर वो चाहे सरकार हो, राज्य सरकार हो या फिर स्कूल का प्रशासन हो, वो उसे मानेगा। तो उतना तो आप सब्र करिए। आप उसके बाद भी वहाँ पे जलाने में लगे हैं कर्नाटक को। वो धीरे धीरे आग जो है मध्य प्रदेश तक पहुँचती जा रही है और दिल्ली तक पहुँच गई है। ये एक तरह से फिर से शाहीन बाग को जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। जिन लोगों ने शाहीन बाग के नाम पर अराजकता फैलाई थी और शाहीन बाग के नाम पर जो महिलाओं को आगे किया था, इस बार इन्हें कर्नाटक की लड़कियां मिल गई हैं। इस बार कर्नाटक की लड़कियों को आगे करके ये अपने मंसूबों को कामयाब करने की कोशिश में लगे हैं। प्रियंका गांधी कह रही हैं, आज उन्होंने एक बयान दिया है जिस पर बहुत हैरानी हो रही है। कह रही हैं कि महिलाओं का जो पहनने का अधिकार है, राइट टू वियर, वो उसको रोका जा रहा है, उसको टोका जा रहा है। वो चाहे हिजाब पहने, चाहे कुछ भी पहने, जीन्स पहने या फिर बुर्का पहने या फिर बिकिनी पहने। इतना इस बयान पे आप क्या कहेंगी? कितना शर्मनाक बयान है। ऊपर से वो पाकिस्तान का भी समर्थन कर रही हैं, जो विदेशी मीडिया है। एक पाकिस्तान के अखबार डॉन में ये छपा हुआ है कि नरेंद्र मोदी की जो नीतियां हैं वो अल्पसंख्यकों पर दबाव बना रही हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी ने जो संसद में बोला था, आपने मोदी जी का भाषण सुना है जो काफ़ी वो है कि उन्होंने ऐसे ही टुकड़े टुकड़े गैंग का लीडर नहीं बोला है कांग्रेस को। ये जो हरकतें कर रहे हैं, आप, पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है। देश के अंदर कोई भी ऐसा मुद्दा होता है वो फौरन उसे लपकने के लिए दौड़ता है, जो कि बहुत छोटा होता है, लेकिन उसे बड़ा कौन बनाता है? कांग्रेस पार्टी के लोग। अब बिकनी की वो बात कर रही हैं, कह रही हैं घूंघट हो, बिकनी हो, जीन्स हो, वो चाहे हिजाब हो, वो महिलाओं का, लड़कियों का अधिकार है। कौन से स्कूल के अंदर बच्चियां बिकनी पहन के जाती हैं? कौन से स्कूल में घूंघट लेके जाती हैं? मुझे नहीं पता अगर प्रियंका गांधी किसी और स्कूल में पढ़ी हो या उन्होंने देखे हो, पर भारत में हमने नहीं देखे। उन्होंने अगर कहीं इटली में या विदेशों में देखे हो तो उन्हें पता होगा, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि भारत में ऐसा नहीं होता। दूसरी बात, पूरे मुद्दे को इन्होंने भटकाने की कोशिश की, क्योंकि ये मुद्दा घूंघट का, हिजाब का, इसका है ही नहीं, और ये चॉइस का है ही नहीं कि आपकी चॉइस। बेसिकली ये मुद्दा है कि आप एक सरकारी शिक्षण संस्थान में, जहाँ के कुछ नियम हैं, अनुशासन है, अगर उनका पालन नहीं करते हैं तो फिर उसके लिए क्या किया जा सकता है। इसका पूरा मामला अदालत में चल रहा है, और प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी, उनके भाई भी जिस तरह से इस पूरे मुद्दे को उठा रहे हैं, वो एक बार फिर साबित करता है कि इन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग का लीडर क्यों कहा जाता है। आपके ही भाषण पाकिस्तान कोट करता है। पाकिस्तान की भारत को लेकर मंशा क्या है, ये पूरा देश जानता है। और भारत के लोगों की पाकिस्तान को लेकर किस तरह की भावनाएं हैं, ये
प्रियंका गांधी और राहुल गांधी नहीं जानते हैं। जब आपके बयानों को कोट करके वहाँ पर अपने बयान दिए जाएं और मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, इस तरह की बातें की जाएं भारत में, तो आप सोच लीजिए कि आप देश को किस तरह से बदनाम कर रहे हैं इंटरनेशनल स्तर पर। ना सिर्फ आपने अभी किया है, इससे पहले आपने किसान आंदोलन के दौरान भी यही किया, शाहीन बाग के दौरान भी देश के को बदनाम करने का काम इसी तरह से किया गया था। तो एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी, चुनाव जैसे ही पास आते हैं ये कुछ गैंग जो होते हैं और जो ये कुछ विपक्षी पार्टियां होती हैं इस मुद्दे को भुनाने में लग जाती हैं। चुनाव शुरू होने से पहले किसान आंदोलन को लाया गया और टिकैत जमकर बैठ गए कि जब तक कि उनका मानना था, उनका ये सोच थी कि जब तक कि चुनाव नहीं हो जाएंगे विधानसभा वो हिलेंगे नहीं, लेकिन जैसे तैसे उनको यहाँ से भगाया गया। अब वही काम अभी हो रहा है, चुनाव होने वाले हैं और अब ये हिजाब का मुद्दा, हिजाब और भगवा को लेकर ये जो लड़ाई चल रही है, क्या ये चुनाव के लिए एक सियासत है? चुनाव के लिए देखिए, अगर हम नॉर्थ की बात करें जहां 5 राज्यों में चुनाव है, वहां तो इन्हें एक पका पकाया मुद्दा मिल गया है। बात कर्नाटक की करें तो कर्नाटक में अगले साल चुनाव है। तो आपने जिस तरह से देखा कि किसान आंदोलन ठीक यहाँ पर यूपी में और पंजाब में चुनाव से पहले किया गया, और ये सारा मुद्दा ठीक उससे पहले उठ रहा है जब अगले साल कर्नाटक में चुनाव है। यानी एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत इनकी मॉडस ऑपरेंडी इतनी एक्सपोज हो चुकी है कि आम जनता को भी समझ में आने लगा है कि अब आगे क्या होगा। तो ये चुनाव से इनका लेना देना। और दूसरी बात ये है कि सिर्फ चुनाव से लेना देना नहीं है, इन लोगों को हर बार एक मौका चाहिए होता है कि हम देश को इंटरनेशनल लेवल पे कैसे बदनाम करें। ये मोदी को बदनाम करने के चक्कर में, मोदी सरकार को बदनाम करने के चक्कर में कब देश को बदनाम करने लगे हैं और उसको महसूस भी नहीं करते हैं। खास बात यह है कि जहाँ देश के लोग बड़े शर्मिंदा होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ भारत में ही भारत के लोग रहते हैं, जो विदेशों में रहते हैं उनके लिए आप कितनी शर्मिंदगी की स्थिति पैदा कर देते हैं कि हमारे देश के नेता ही हमारे देश के बारे में ऐसा बोल रहे हैं और जो सच नहीं है। आप आधा सच बताते हैं, अपने फायदे वाली चीज़ें बताते हैं और आप देश को बदनाम करते हैं। अब ये है कि देश पूरा देख रहा है, सरकार को भी पता है कि मंशा क्या है। आप जब संसद में खड़े होकर सबको बता चुके हैं कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लिए काम करते हैं, तो अब भी देश की जनता ये देखना चाहती है कि जब सब कुछ साफ साफ होते हुए ये साजिशें रची जा रही हैं, तो अब केंद्र सरकार इससे कैसे निपटेगी। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। यानी कि कल चुनाव होने वाले हैं, पश्चिमी यूपी में पहले चरण के लिए कल मतदान होगा, लेकिन उससे पहले ही विपक्षी पार्टियों ने, विपक्ष के कुछ नेताओं ने इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की है। लगातार इस मुद्दे पर अपनी राय रख रहे हैं, कई भड़काने वाले बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन ये एक बात साफ होनी चाहिए कि शिक्षा के मंदिर में हिजाब, भगवा, किसी भी तरह के इस तरह के चीज़ों को अलाउ नहीं करना चाहिए। फिलहाल बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। कैमरामैन रवि आर्या के साथ मैं वक्ता, कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।